सुनो, संगीत। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह किसी किताब का ज्ञान नहीं है, किसी मोटिवेशनल कोट का नशा नहीं है और ना ही किसी सोशल मीडिया गुरु की हवा है। आज जो सुनोगे वो सच है जो अक्सर औरतों को बताया नहीं जाता, क्योंकि अगर यह सच उनके भीतर उतर संगीत जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस हिल जाता है। आज मैं तुम्हें वह आईना दिखाने वाला हूं जिसमें देखने के बाद तुम पहले जैसे संगीत नहीं रहोगी। समझ लो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक मानसिक दीक्षा संगीत है। दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं, एक वो जो मर्दों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करती हैं, और दूसरी वो जिनकी खामोशी ही मर्दों का व्यवहार तय करती है। संगीत फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर इतना गहरा है कि रिश्ते, अट्रैक्शन, संगीत कंट्रोल, रिस्पेक्ट सब कुछ बदल जाता है। आज मैं तुम्हें दूसरी संगीत औरत बनाना चाहता हूं, वो औरत जिसे मर्द समझ नहीं पाते लेकिन खोने से डरते हैं। संगीत, याद रखो, मर्द को सुधारने का मतलब उसे बदलना नहीं होता। संगीत, मर्द कभी किसी औरत के कहने से नहीं बदलता, वो सिर्फ उस औरत के सामने बदलता है जिसकी वैल्यू उसके दिमाग में बैठ जाती है। और वैल्यू कभी रोने से, समझाने, संगीत से, लड़ने से नहीं बनती। वैल्यू बनती है उस औरत से जो खुद को खोने संगीत से पहले रोक लेती है। आज पहला सच सुन लो, मर्द प्यार से नहीं, संगीत कॉन्सिक्वेंस से सीखता है। ये कड़वा है लेकिन यही रियलिटी है। संगीत, जब तुम बार बार समझाती हो, एडजस्ट करती हो, खुद को छोटा करती हो, तब मर्द के दिमाग में एक साइलेंट मैसेज जाता है, यह हमेशा रहेगी, और जिस चीज के हमेशा रहने का भरोसा हो उसकी कदर खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन वहीं मर जाता है। सुनो, अट्रैक्शन मांगने से नहीं मिलता। अट्रैक्शन उस जगह पैदा होता है जहां मिस्ट्री होती है, जहां बाउंड्रीज संगीत होती है, जहां हर चीज इजीली अवेलेबल नहीं होती। मर्द का दिमाग हंटर है, उसे वही चीज खींचती है जिसे जीतना संगीत पड़े। जो औरत खुद को ही सस्ता कर दे, उसके लिए मर्द एक्सपेंसिव एफर्ट क्यों करे? समझ लो, एक साइकोलॉजिकल रूल, जब तुम ज्यादा एक्सप्लेन करती हो तुम अपनी पोजीशन नीचे कर रही होती हो। जब तुम जस्टिफाई करती हो, संगीत, तुम अपनी अथॉरिटी खो रही होती हो। और जब तुम चुप रहती हो सही वक्त पर, संगीत, सही इंटेंसिटी के साथ, तब मर्द का दिमाग खुद सवाल पूछने लगता है। साइलेंस सबसे डेंजरस वेपन है अगर तुम्हें इस्तेमाल करना आता हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्दों को लाइन पर कैसे लाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना, यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट, संगीत की वापसी है। यह उस पावर को रिक्लेम करना है जो तुम्हारे अंदर हमेशा थी, लेकिन तुम्हें सिखाया गया कि औरत को सॉफ्ट होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। नहीं, औरत को अवेयर होना चाहिए, और अवेयर औरत सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होती है। संगीत, पहला तरीका समझो, अवेलेबिलिटी कम करो। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इमोशनली यह न्यूक्लियर संगीत बम है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल होती हो, हर कॉल उठाती हो, हर संगीत मैसेज का रिप्लाई देती हो, अपनी दुनिया रोक कर उसके लिए खड़ी रहती हो, तब तुम अनोइंगली खुद को सेकेंडरी बना रही होती हो। हाई वैल्यू औरत बिजी संगीत नहीं दिखती, वो बिजी होती है, उसकी अपनी दुनिया होती है, और मर्द उसी दुनिया में एंट्री मांगता है। याद रखो, मर्द उस औरत के पीछे नहीं भागता जो उसके पीछे भाग रही हो, वो उस औरत के पीछे भागता है, संगीत, जो अपनी डायरेक्शन में चल रही हो। तुम्हारी जिंदगी का सेंटर कोई मर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी, संगीत का सेंटर तुम खुद होनी चाहिए, बाकी सब सैटेलाइट है। सुनो, जब तुम पहली बार अवेलेबिलिटी कम करती हो, मर्द कंफ्यूज होता है, उसका ईगो हर्ट, संगीत होता है, वो सोचता है यह बदल कैसे गई, और यहीं से कंट्रोल शिफ्ट होता है। संगीत, क्योंकि चेंज हमेशा क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। दूसरा तरीका समझ लो, बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब लड़ाई नहीं होता, संगीत, बाउंड्री का मतलब होता है क्लैरिटी। जब तुम साफ साफ जानती हो कि तुम्हें क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, संगीत, और तुम बिना डर के उस पर खड़ी रहती हो, तब मर्द तुम्हें टेस्ट करता है, और हर टेस्ट में तुम्हें इमोशनल नहीं, कंपोज्ड रहना है। याद रखो, मर्द हमेशा टेस्ट करेगा, वो देखेगा कि तुम कितनी दूर संगीत तक टोलरेट करती हो, और जिस दिन तुमने डिसरिस्पेक्ट टोलरेट कर लिया, उसी दिन तुमने उसे परमिशन दे दी। रिस्पेक्ट, संगीत, कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट एनफोर्स की जाती है, साइलेंटली, कामली, फर्मली। सुनो, बाउंड्री लगाने का सबसे पावरफुल तरीका वर्ड्स नहीं होते, एक्शंस, संगीत होते हैं। अगर उसने तुम्हारी लिमिट क्रॉस की तो तुम एक्सप्लेन नहीं करती,
तुम विथड्रॉ करती हो इमोशनली, मेंटली, संगीत एनर्जेटिकली, और यह विथड्रॉल मर्द के दिमाग में अलार्म बजा देता है क्योंकि अटेंशन उसका फ्यूल है और फ्यूल कटते ही इंजन हिलने लगता है। तीसरा तरीका, संगीत बहुत गहरा है। इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी ध्यान देना। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब टॉक्सिक होना नहीं है, इसका मतलब है रीडेबल मत बनो। जब मर्द को पता हो कि तुम हर सिचुएशन में क्या रिएक्ट संगीत करोगी, तब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारी रिएक्शंस मैच्योर हो, संगीत कंट्रोल्ड हो और थोड़ी मिस्टीरियस हो, तब मर्द मेंटली एंगेज रहता है। समझ लो, जो औरत संगीत हर बात पर तुरंत रिएक्ट करती है, वो अपनी पावर लीक कर रही होती है। पावरफुल औरत रिस्पॉन्ड करती है और रिस्पांस हमेशा सोच समझ कर होता है। तुम्हारा कामनेस उसका केओस बन जाना चाहिए। अब सुनो एक हार्ड ट्रुथ, मर्द इमोशनली लेज होता है। वह वही एफर्ट करता है जहां उसे रिटर्न दिखता है। अगर तुम बिना एफर्ट के उसे इमोशनल संगीत कंफर्ट दे देती हो, तो वह इन्वेस्ट क्यों करेगा? इसलिए इमोशनल एक्सेस संगीत अर्नड होना चाहिए, गिफ्टेड नहीं। चौथा तरीका, सेल्फ रिस्पेक्ट का नॉन नेगोशिएबल होना। यह वो जगह है जहां ज्यादातर औरतें गिर जाती हैं। वो सोचती हैं, अगर मैं ज्यादा संगीत स्ट्रांग बन गई तो वह दूर चला जाएगा। सुनो, जो मर्द तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से डर जाए, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। स्ट्रांग औरत वीक मर्दों संगीत को फिल्टर कर देती है। याद रखो, तुम्हारी वर्थ इस बात से तय नहीं होती कि कोई मर्द तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारी वर्थ इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना अलव करती हो। जिस दिन तुमने खुद को कॉम्प्रोमाइज से ऊपर रखा, उसी दिन तुम रेयर बन गई। सुनो, रेयर चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, कॉमन चीजें यूज होती हैं। अब एक इमोशनल एग्जाम्पल समझो। एक औरत थी इंटेलिजेंट, संगीत केयरिंग, लॉयल। उसने सब कुछ दिया, टाइम, इमोशंस, फॉरगिवनेस। लेकिन उसे रिटर्न में क्या मिला? नेग्लेक्ट, टेकन फॉर संगीत, ग्रांटेड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उसने खुद को साबित करने में अपनी मिस्ट्री खो दी। उसने अपने आप को प्रायोरिटी से ऑप्शन बना दिया। और एक दूसरी औरत थी, कम बोलती थी, ज्यादा ऑब्जर्व करती थी। उसने कभी संगीत प्रूव नहीं किया कि वो कितनी अच्छी है, वो बस थी और उसकी प्रेजेंस ही इनफ थी। मर्द उसके सामने संगीत खुद को बेटर बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो औरत खुद से कंप्लीट थी। समझ लो, कंप्लीटनेस अट्रैक्टिव होती है, नीडीनेस रिपल्सिव होती है। पांचवा तरीका, साइलेंस का मास्टरी। साइलेंस का मतलब वीक होना नहीं, संगीत होता। साइलेंस का मतलब होता है कंट्रोल। जब आर्ग्यूमेंट में तुम अचानक शांत हो जाती हो, बिना संगीत ड्रामा, बिना टीयर्स, बिना ब्लेम, तब मर्द का दिमाग शॉर्ट सर्किट करता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है रिएक्शन, उसे मिलता है रिफ्लेक्शन। याद रखो, सबसे लाउड मैसेज साइलेंस देता है जब वह सही संगीत वक्त पर हो। सुनो, साइलेंस तब और पावरफुल हो जाता है जब उसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट खड़ी हो। तुम चुप इसलिए नहीं हो कि तुम डर रही हो, तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। छठा तरीका, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड नहीं होते, स्टैंडर्ड्स क्लैरिटी होते हैं। तुम क्या एक्सेप्ट करोगी और क्या नहीं, ये तुम्हारे व्यवहार से दिखना चाहिए, वर्ड्स से नहीं। जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं, मर्द दो काम करता है, या तो लेवल अप करता है या खुद बाहर हो जाता है। दोनों ही सिचुएशन तुम्हारे लिए जीत है। याद रखो, तुम्हारा काम मर्द को पकड़कर रखना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी वैल्यू पर खड़ी रहना। जो फिट होगा रुकेगा, जो नहीं होगा हट जाएगा। सुनो, औरत की सबसे बड़ी पावर उसका माइंडसेट है। जब तुम्हारा माइंडसेट स्कैरेसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट होता है, तब मर्द तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि कंट्रोल हमेशा डर से होता है, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। और जिस दिन तुम्हें अकेले रहना एक्सेप्टेबल हो गया, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल संगीत बन गई। सातवां तरीका, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है खुद को समझना, अपनी ट्रिगर्स पहचानना और अपने इमोशंस को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना होने देना। जब मर्द संगीत देखता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, ड्रामेटिक नहीं हो, नीडी नहीं हो, तब वो अनकॉन्शियसली तुम्हें लीडर मानने लगता है। समझ लो, लीडर वही होता है जो खुद को संभाल सकता है। अब धीरे धीरे यह सब एक साथ जुड़ने लगता है। तुम्हारी साइलेंस, ये संगीत, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तुम्हारा काम, कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर एक ओरा बनाते हैं। और ओरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ओरा महसूस किया जाता है। सुनो, जिस संगीत दिन तुम खुद को चुनना शुरू कर दोगी, उस दिन मर्द तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करेगा, क्योंकि दुनिया उसी को सीरियस लेती है जो खुद को सीरियस लेता है।
आज अगर तुम्हें यह सब सुनकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो समझ लो यह काम कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है। ये वीडियो तुम्हें खुश करने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। याद रखो, तुम किसी को सुधारने नहीं आई हो, तुम खुद को याद दिलाने आई हो कि तुम कौन हो। और जब एक औरत खुद को याद कर लेती है तो दुनिया अपने आप लाइन पर आ जाती है। सुनो, ये अभी शुरुआत है, आगे और गहरा जाने वाला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, कि यह कहीं अंदर कुछ जगा रहे हैं, तो इसका मतलब तुम रेडी हो। रेडी उस वर्जन के लिए जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो बेग नहीं करता, जो खुद की वैल्यू से नेगोशिएट नहीं करता। संगीत, याद रखो, मर्द को लाइन पर लाने की शुरुआत कभी मर्द से नहीं होती। शुरुआत होती है उस औरत से जो अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उससे समझौता नहीं करती। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर डर है तब तक कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है। डर का नाम कुछ भी हो सकता है। अकेले रह जाने का डर, संगीत, प्यार खोने का डर, उम्र निकल जाने का डर, समाज क्या कहेगा का डर। लेकिन मर्द का रेडार बहुत शार्प होता है। वो डर सूंघ लेता है और जहां डर दिखा वहां रिस्पेक्ट खत्म। समझ लो यह बात बहुत ध्यान से। संगीत, अट्रैक्शन कर्ज से होता है, कंपैशन से नहीं। कंपैशन जरूरी है, लेकिन अट्रैक्शन उसकी वजह से नहीं पैदा होता। अट्रैक्शन पैदा होता है उस इनर स्ट्रेंथ से जो बिना बोले दिखाई देती है। जब संगीत, तुम किसी भी कीमत पर खुद को छोड़ने को तैयार नहीं होती, तब तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। सुनो, हैवी प्रेजेंस लाउड नहीं होती, हैवी प्रेजेंस क्वाइट होती है। वो कमरे में घुसते ही नोटिस हो जाती है, संगीत, बिना किसी एफर्ट के। और ऐसी प्रेजेंस डेवलप करने के लिए तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, इमोशनल डिटैचमेंट। अब रुकना, यहां लोग गलत समझ लेते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, न कि इमोशंस को तुम्हें कंट्रोल करने देना। जब तुम्हारी खुशी किसी मर्द के बिहेवियर पर डिपेंड करती है तब तुम पावरलेस हो, और पावरलेस इंसान अट्रैक्टिव नहीं होता। याद रखो, डिपेंडेंसी और डिवोशन में बहुत पतली सी लाइन होती है। डिवोशन में चॉइस होती है, डिपेंडेंसी में मजबूरी। मर्द डिवोशन से अट्रैक्टेड होता है, डिपेंडेंसी से इरिटेटेड। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ सुनो। संगीत, मर्द उस औरत को वैल्यू देता है जो उसे फील कराए कि वह उसके साथ है, क्योंकि वह चाहती है, इसलिए नहीं कि उसे उसकी जरूरत है। जरूरत वाली जगह पर पावर इमम बैलेंस पैदा होता है, और जहां इमम बैलेंस वहां रिस्पेक्ट टिक नहीं पाता। सुनो, अब बात करते हैं कंट्रोल की, लेकिन उस कंट्रोल की जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। असली कंट्रोल आवाज ऊंची करने से नहीं आता। असली कंट्रोल उस औरत के पास होता है जो जरूरत पड़ने पर पीछे हट सकती है, बिना गिल्ट के, बिना डर। संगीत के, जब तुम पीछे हटती हो और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वहीं उसका सबकॉन्शियस जागता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सच में जा सकती है? और यही सवाल उसके बिहेवियर को शेप करते हैं, क्योंकि बिहेवियर गिल्ट से नहीं, लॉस के डर से बदलता है। याद रखो, मर्द एडवाइस से नहीं बदलता, मर्द रियलाइजेशन से बदलता है। और रियलाइजेशन तभी आता है जब उसे कॉन्सिक्वेंसेस दिखे। सुनो, एक बहुत कॉमन गलती जो औरतें करती हैं, वो मर्द को इमोशनली ओवरफीड कर देती हैं। हर बात शेयर करना, हर फीलिंग एक्सप्लेन करना, हर इनसिक्योरिटी खोल देना। ये इंटीमेसी नहीं है, ये सेल्फ सेबोटाज है। इंटीमेसी धीरे बनती है, लेयर बाय लेयर। मिस्ट्री खत्म होते ही डिजायर खत्म होने लगता है। समझ लो, तुम किताब नहीं हो जो पहले दिन पूरा पढ़ ली जाए। तुम वो किताब हो जिसकी हर पेज के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस वही रखता है जो वैल्यू समझता है। अब अट्रैक्शन साइकोलॉजी का एक डार्क लेकिन रियल हिस्सा। संगीत, सुनो, लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें पूरी तरह कंट्रोल में नहीं मिलती, जो चीज थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है लेकिन अनसेफ नहीं। संगीत, तुम्हें स्टेबल होना है, बोरिंग नहीं। तुम्हें डीप होना है, डेस्पिरेट नहीं। सुनो, डेस्पिरेशन स्मेल संगीत होती है, और मर्द उस स्मेल से भागता है, भले वह खुद कॉन्शियस लेवल पर एडमिट ना करे। इसलिए अपने वर्ड्स, अपने रिएक्शंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस, सब में बैलेंस, संगीत रखो। अब एक पॉज लो और खुद से पूछो, क्या तुम ज्यादा देती हो? क्या तुम ज्यादा एडजस्ट करती हो? क्या तुम ज्यादा टोलरेट करती हो? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अपनी पावर लीक कर रही हो। पावर कभी ड्रामेटिक तरीके से नहीं जाती, वो धीरे धीरे सीप होती है। याद रखो, टोलरेट करना और फॉरगिव करना स्ट्रेंथ है,
संगीत, लेकिन रिपीट डिसरिस्पेक्ट टोलरेट करना सेल्फ बिट्रेयल है, और जो खुद से बिट्रे करता है दुनिया उसे सीरियसली नहीं लेती। सुनो, अब बात संगीत करते हैं अट्रैक्शन के उस हिस्से की जो रेयरली डिस्कस होती है। पोलरिटी। मैस्कुलिन एनर्जी नेचुरली फेमिनिन पोलरिटी की तरफ खींचती है। संगीत, लेकिन फेमिनिन का मतलब वीक नहीं होता। फेमिनिन का मतलब ग्राउंडेड, सिक्योर, रिसेप्टिव। संगीत, लेकिन सिलेक्टिव होना। जब तुम ग्राउंडेड होती हो तुम चस नहीं करती, तुम अलव करती हो। अलव करने और चस करने में बहुत फर्क है। चस में तुम संगीत नीचे जाती हो, अलव में सामने वाला ऊपर आता है। समझ लो, संगीत तुम प्राइस हो। प्राइस कभी दौड़ता नहीं, प्राइस रखा जाता है, और जो वर्दी होता है वही उसे जीतता है। अब एक और हार्ड ट्रुथ सुनो, अगर तुम्हें किसी मर्द को सुधारने के लिए स्ट्रेटजीज लगानी पड़ रही हैं तो शायद वह मर्द तुम्हारे लेवल का नहीं है। हाई वैल्यू औरत स्ट्रेटजी से नहीं, संगीत स्टैंडर्ड से ऑपरेट करती है। स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म कंट्रोल देती है, स्टैंडर्ड्स संगीत लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देते हैं। सुनो, रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन टिकता नहीं, और अट्रैक्शन के बिना रिश्ता बोझ बन जाता है। अब इमेजिन करो एक सीन, तुम शांत हो, तुम सेंटर्ड हो, तुम रिएक्टिव नहीं हो। मर्द कुछ केयरलेस बोल देता है, तुम लड़ती नहीं, तुम रोती, संगीत नहीं, तुम बस ऑब्जर्व करती हो। और फिर काम अपनी बाउंड्री संगीत स्टेट करती हो, बिना इमोशन, बिना ब्लेम। उस मोमेंट संगीत में तुम उसके दिमाग में अथॉरिटी बन जाती हो, क्योंकि अथॉरिटी क्या में भी काम रहती है। याद रखो, काम कॉन्फिडेंस सबसे रेयर करेंसी है। सुनो, अब एक लेकिन डेडली कॉन्सेप्ट समझो। सेलेक्टिव अफेक्शन। अफेक्शन सबको नहीं मिलनी चाहिए। अफेक्शन रिवॉर्ड होनी चाहिए, एंटाइटलमेंट नहीं। जब मर्द रिस्पेक्ट दिखाता है, एफर्ट करता है, प्रेजेंस देता है, तब अफेक्शन नेचुरली फ्लो हो। लेकिन डिसरिस्पेक्ट के बाद भी सेम वार्मत देना, संगीत उसे कंफ्यूज नहीं, कंफर्टेबल बनाता है। कंफर्ट किल्स डिजायर। समझ लो, कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी अलग चीजें हैं। कंसिस्टेंसी वैल्यूज में होनी चाहिए, संगीत प्रिडिक्टेबिलिटी रिएक्शंस में नहीं। अब एक इमोशनल ट्रुथ, जब तुम खुद से जेन्युइनली खुश होती हो, जब तुम्हारी हंसी किसी मर्द की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी दुनिया की वजह से होती है, तब मर्द तुम्हारी संगीत खुशी का हिस्सा बनना चाहता है, मालिक नहीं। याद रखो, ऑनरशिप अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिसिपेशन अट्रैक्शन है। संगीत। सुनो, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि अगर वो ज्यादा समझदार बन जाएंगी तो मर्द उनकी वैल्यू समझेगा। नहीं, संगीत, मर्द वैल्यू तब समझता है जब उसे रिस्क दिखता है, रिस्क ऑफ लूजिंग यू। संगीत, और रिस्क तभी रियल होता है जब तुम सच में जा सकती हो। इमोशनल एक्टिंग नहीं, एक्चुअल कैपेबिलिटी। संगीत, तुम्हारी जिंदगी इतनी फुल होनी चाहिए कि किसी के जाने से वो खाली ना पड़े। समझ लो, फुलनेस अट्रैक्टिव है, एम्प्टीनेस कंज्यूमिंग। अब धीरे धीरे ये सब मिलकर तुम्हें एक अलग कैटेगरी में संगीत डाल देता है। तुम नीडी नहीं लगती, तुम अवेलेबल नहीं लगती, तुम डेस्पिरेट नहीं लगती, तुम रेयर लगती हो, और रेयर चीजों के रूल्स अलग होते हैं। सुनो, रेयर चीजों के साथ केयरलेस बिहेवियर नहीं चलता। रेयर चीजें डिमांड नहीं करती, रेयर चीजें एक्सपेक्ट करती हैं, और एक्सपेक्टेशंस साइलेंटली एनफोर्स होती है। अब इस पॉइंट पर संगीत, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि यह शिफ्ट बाहर दिखने से संगीत पहले अंदर होना जरूरी है। याद रखो, जब अंदर क्वीन संगीत बैठ जाती है तब बाहर ड्रामा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, और जो आगे आने वाला है वह तुम्हें और भी रूथलेस क्लैरिटी देगा। लेकिन अभी इतना याद रखो, तुम किसी को कंट्रोल करने नहीं आई हो, तुम खुद पर कंट्रोल लेने आई हो। और जिस दिन संगीत तुमने खुद को मास्टर कर लिया, उस दिन किसी और को मास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, जिस औरत संगीत ने खुद को भीतर से मजबूत बना लिया, उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता। वो चीखती संगीत नहीं, वो साबित नहीं करती, वो सफाई नहीं देती, वो बस मौजूद संगीत रहती है, और उसकी मौजूदगी ही एक स्टेटमेंट बन जाती है। मर्द को लाइन पर लाने का आखिरी सच यही है कि लाइन तुम्हारे चारों तरफ बनती है। संगीत, तुम्हें किसी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अब एक गहरी बात समझो, मर्द उस औरत से डरता नहीं जो तेज संगीत बोलती है। मर्द उस औरत से डरता है जो जरूरत पड़ने पर बिना शोर किए हट सकती है, क्योंकि शोर में अहंकार होता है और खामोशी में विकल्प। संगीत और विकल्प वही रखता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। सुनो, भरोसा किसी मर्द पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। जब तुम्हें यह भरोसा हो कि अगर वह चला गया तो भी तुम टूटोगी नहीं, बिखरोगी नहीं। संगीत, तभी तुम्हारी आंखों में वह शांति आती है जो किसी भी चेहरे को सुंदर बना देती है।
यह शांति मेकअप से नहीं आती। संगीत ये क्लैरिटी से आती है। याद रखो, क्लैरिटी ब्रूटल होती है, लेकिन क्लैरिटी ही फ्रीडम देती है। अब एक आखिरी साइकोलॉजिकल लेयर खोलते हैं। मर्द का ईगो बाहर से बहुत मजबूत दिखता संगीत है, लेकिन अंदर से वह वैलिडेशन पर जीता है। वो देखना चाहता है कि वह तुम्हारी दुनिया में कितना असर रखता है, और जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि तुम्हारी दुनिया उससे पहले भी पूरी थी और उसके बाद भी पूरी रह सकती है, वहीं से रिस्पेक्ट जन्म संगीत लेता है। सुनो, रिस्पेक्ट फियर से नहीं आता। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम नोइंग योर एब्सेंस वुड बी फेल्ट संगीत, बट नॉट बेग्ड फॉर। जब तुम किसी को यह महसूस करा देती हो संगीत कि तुम्हारी प्रेजेंस एक प्रिविलेज है, राइट नहीं, तब बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि प्रिविलेज खोने का डर एंटाइटलमेंट से कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। याद रखो, एंटाइटलमेंट मर्द को लेजी बनाता है, प्रिविलेज उसे अटेंटिव बनाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो बिना झूठ बोले, क्या तुम अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर खर्च कर रही हो जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, ट्रेन करते हैं, डाउट में रखते हैं? संगीत अगर हाँ, तो समझ लो तुम अपनी ही कीमत से गद्दारी कर रही हो। हाई वैल्यू औरत कंफ्यूज्ड नहीं रहती, वो चूज करती है, और जो उसे चूज नहीं करता उसे वह क्वाइटली अनचूज कर देती है। सुनो, क्वाइटली अनचूज करना सबसे पावरफुल मूव होता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एनर्जी विथड्रॉवल। संगीत और एनर्जी विड्रॉवल का असर वर्ड से कहीं ज्यादा तेज होता है। अब एक इमोशनल ट्रुथ जो शायद सुनकर चुभे, जो मर्द तुम्हें संगीत बार बार रुलाता है वो तुम्हें स्ट्रांग नहीं बना रहा, वह तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है। और हर बार जब तुम टूट कर फिर से वही जगह लेती हो, तुम उसे यह सिखा रही होती हो कि तुम्हारी आंखों के आंसू की कोई कीमत नहीं। याद संगीत रखो, आंसू सीक्रेट होते हैं, उन्हें सस्ते लोगों के सामने मत गिराओ। सुनो, प्यार में स्ट्रांगेस्ट पोजीशन वही होती है जहां तुम्हें किसी को खोने संगीत से ज्यादा खुद को खोने का डर हो, क्योंकि खुद को खोना परमानेंट होता है, किसी का जाना संगीत टेम्परेरी। जब यह समझ अंदर बैठ जाती है तब तुम क्लीन नहीं करती, तुम कनेक्ट करती हो, तुम कंट्रोल नहीं करती, तुम इंस्पायर करती हो, तुम डिमांड नहीं करती, तुम डिर्व करती हो। अब अट्रैक्शन का आखिरी नियम सुन लो, मर्द उस औरत के सामने झुकता है जो खुद के सामने झुकती नहीं, जो अपनी नींद, अपने काम, अपने सपने, संगीत, अपनी शांति को किसी के मूड स्विंग्स पर कुर्बान नहीं करती। सुनो, शांति सबसे बड़ा लग्जरी है, और जो औरत अपनी शांति की संगीत कीमत जानती है वह कभी सस्ती डील में नहीं फंसती। अब धीरे धीरे संगीत पिक्चर क्लियर हो रही है। मर्दों को सुधारने के 7 तरीके असल में 7 बाउंड्रीज हैं, 7 जागरूकताएं संगीत हैं, 7 रिमाइंडर्स हैं कि तुम कौन हो और क्या डर्व करती हो। जब तुम इन पर चलती हो तो 2 ही तरह के मर्द बचते हैं, एक जो लेवल अप करते हैं और दूसरे जो अपने आप गायब हो जाते हैं। याद रखो, दोनों ही आउटकम्स ब्लेसिंग्स हैं। सुनो, इस रास्ते पर चलने के बाद तुम सबको पसंद नहीं आओगी, लेकिन तुम खुद को पसंद आओगे, और यही असली जीत है। क्योंकि दुनिया की सबसे डेंजरस औरत वो होती है जिसे खुद की कंपनी पसंद आ गई हो। अब आखिरी बात, और इसे अपने दिल पर लिख लो, तुम किसी को बदलने की जिम्मेदार नहीं हो। संगीत, तुम किसी को हील करने की ड्यूटी पर नहीं हो, तुम किसी के पोटेंशियल की केयर टेकर नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी रियलिटी की गार्डियन हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाती हो संगीत, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। लोग तुम्हारे करीब आने से पहले 2 बार सोचते हैं संगीत, और तुम्हें खोने के बाद जिंदगी भर सोचते हैं। सुनो, अगर यह सब सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ सीधा खड़ा हो गया है,